बिहार में 71,000 करोड़ रुपए के घोटाला हुआ है। बिहार में 71,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई भी सरकारी पैसा जब खर्च किया जाता है तो उसका ब्यौरा रखा जाता है। कोई भी सरकारी पैसा जब खर्च होता है तो उसके लिए बजट बनाया जाता है, कैबिनेट से पारित किया जाता है। लेकिन बिहार में ये घोटाले की बात कोई विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, या फिर मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात सीएजी की रिपोर्ट में निकल करके सामने आई है। सरकार के हिसाब किताब पे नज़र रखने वाली संस्था, सरकार की ही सरकारी संस्था सीएजी ने ये रिपोर्ट पेश किया है, जिससे बात निकल करके सामने आई है कि 71,000 करोड़ रुपए बिहार में बिना बजट बनाए खर्च कर दिया गया है। और ये अलग अलग मंत्रालयों में खर्च किया गया है। शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय में। अकेले पंचायती राज मंत्रालय में 28,000 करोड़ रुपए बिना कोई बजट बनाए खर्चा कर दिया गया है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में 13,000 करोड़ रुपए बिना कोई बजट बनाए, बिना कोई प्लानिंग किए खर्च कर दिया गया है। और इन तमाम खर्च के, इन तमाम जो पैसे निकासी किए गए हैं सरकार के खजाने से खर्च किए गए हैं, इसका यूसी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है। यानी यू सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र। सीएजी को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है और ये बताना होता है कि कौन सा पैसा किस मद में खर्च किया गया। सरकार का कोई भी पैसा, कोई भी रकम जब खर्च की जाती है तो उन पैसे, उन रकमों का बजट बनाया जाता है। लेकिन ये अद्भुत है, बिहार में आश्चर्यजनक है कि इतने पैसे खर्च कर दिए गए लेकिन कोई ब्यौरा नहीं है। अकेले शिक्षा विभाग 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे दिया। लेकिन बिहार में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बिना पेड़ के नीचे चल रहे हैं, बिना भवन के चल रहे हैं। ऐसे और भी कई सारे स्कूल में जहां संसाधनों की कमी है। बिहार के विश्वविद्यालय फंड की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन 13,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग खर्च कर दे रहा है। मनरेगा में काम करने वाले लोगों को समय से पैसे नहीं मिल रहे हैं, ग्रामीण पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन 28,000 करोड़ रुपए बिना किसी बजट के खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। ये गंभीर सवाल, ये भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। बिहार की जनता भी सरकार से जवाब मांग रही है। नीतीश कुमार बार बार जीरो टॉलरेंस की नीति, करप्शन को लेकर के कहते रहे हैं, लेकिन क्राइम को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात कहते थे और उसकी पोल पिछले कुछ दिनों में खुल गई है, उसी तरह से करप्शन को लेकर के बिहार की भाजपा और जदयू की सरकार के जो दावे हैं उसकी पोल सीएजी की रिपोर्ट ने खोल दिया है। 644 करोड़ रुपए 644 करोड़ रुपए एसी के बिल देने में खर्च कर दिए गए हैं और उसके लिए कोई बजट नहीं बनाया गया है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है। ऐसे ही यह भी कहा गया है कि अभी भी करोड़ों रुपए बाकी हैं एसी के बिल्स के, उसके लिए कोई बजट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, और एसी के बिल्स के नाम पर पैसे सरकारी खजाने से निकाल करके उन्हें खर्च कर दिया गया है। बिहार जैसे राज्य जहां ये बार बार बात कही जाती है कि बिहार में पैसों की कमी है, बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार में कई सारी बुनियादी सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। सरकार भवनों के अभाव में कई सारे विद्यालयों को एक साथ मर्ज करके चला रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर विद्यालयों का मर्जर हो रहा है। बिहार के विश्वविद्यालय फंड के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। बिहार के कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 71,000 करोड़ रुपए सरकार ऐसे ही गबन कर देती है, बिना कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए, बिना कोई सर्टिफिकेट दिए, बिना कोई बजट बनाए खर्च कर देती है। बिहार सरकार पर यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिहार में 25 सालों से भाजपा और जदयू की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी भी करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि बिहार की जनता के 71,000 करोड़ रुपए बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बजट के आखिर किस मद में खर्च कर दिए गए हैं। ये तमाम पैसे जो हैं अलग अलग मद में खर्च किए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि एसी के बिल्स के नाम पर 644 करोड़ रुपयों का गबन हो गया है और सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि किसको एसी के बिल्स दिया गया, कहाँ के कब एसी के बिल्स
पेमेंट किए गए हैं। 28,000 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग ने खर्च कर दिए हैं बिना बजट के, और 13,000 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग ने खर्च कर दिए हैं। बिहार में शिक्षण संस्थान जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इतने पैसे अचानक से सरकार खर्च कर देती है। ये गंभीर सवाल है और ये साफ बता रहा है कि बिहार में किस तरीके से सरकार के आला अधिकारी और शीर्षस्थ नेता और मंत्री पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खुल गई है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।